चलने वाली है। हाथी चले और चलेगा, सबका खेल बिगाड़ेगा। हाँ, हाथी सबका खेल बिगाड़ेगा। खेल बिगाड़ेगा, जीत भी हो सकती है, खेल भी बिगाड़ेगा। बेफिक्र रहो, ये तो संघर्ष, हमारा जीवन संघर्ष भरा है। हमें किसी ने आसानी से पानी तक नहीं पीने दिया। नहीं, देखो चंद्रशेखर जी की तो मैं कह नहीं सकता। चंद्रशेखर आजाद जी जहाँ लड़ते हैं उनको पता है कि ये बहन जी का गढ़ है। सिर्फ वहीं पर हम अपनी मेहनत करते हैं, वहीं दिखाते हैं वो मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि केवल बहन जी के जहाँ पर उनका गढ़ होता है ऑटो का, जी वहीं पर चंद्रशेखर जी धावा बोलते हैं। बिल्कुल वहीं धावा बोलते हैं। उनको पता है कि यहाँ से ही मेरे को निकल सकता हूँ, वरना उनको कोई कहीं भी नहीं पूछता। तो ऐसा क्यों करते हैं, क्या चक्कर है? इसलिए करते हैं क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के उससे लड़े हैं वो उनके वोटों को छीन कर अपने उसमें बनाने के इसलिए चाहते हैं कि हम लोग ना जहाँ पर हमारा गढ़ है, जहाँ बीएसपी का गढ़ है, मैं वहाँ जाकर लड़ूंगा। पार्टी अगर मैनिफेस्टो किसी को कहती है तो वो भारतीय संविधान को कहती है, क्योंकि एक स्टेट की जो ड्यूटी है वो आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक होती है। तो इसीलिए पार्टी को पहले जो लुभावने वादे करने की जरूरत नहीं, अगर वो संविधान को पूर्ण रूप से लागू करा दे तो फिर वो पूर्ण रूप से लागू करा दे तो एक स्टेट की, एक सिटीजन के प्रति और एक अपने राज्य के प्रति जो जिम्मेदारी बनती है वो ऑलरेडी हमारे संविधान में लिखा हुआ है। क्या नाम है, युवा हैं और अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, और आगे भी ऐसे ही करेंगे। बसपा के लिए बहुत उम्मीद है उनसे। अच्छा, आप बताओ चाची, 2100 रुपए देंगे केजरीवाल इस बार, क्या कहेंगे? भाजपा बहुत सही है हमारे लिए और हमें भाजपा ही जीतेगी हमारे लिए। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि मायावती जी खत्म हो गए हैं। कौन कुछ नहीं है, कौन कह रहा है? कहने वालों को ये नहीं पता कि बसपा ही सबसे आगे है, बसपा ही आगे रहेगी और हमेशा से आगे रहती आई है। ये लोग झूठ के बल पे, झूठ फरेब के बल पे और गलत वोटों की नीतियों से ना अपना वोट ले लेते हैं हमेशा। ऐसा नहीं है जी, पूरा प्रचार खत्म हो गया, लेकिन मायावती जी की रैली नहीं है। वो कोई कंडीशन होगी उनके साथ जो नहीं आ पाई, लेकिन हमारे आकाश आनंद जी हमेशा आते हैं। अभी लास्ट टाइम भी आए थे, आज भी आ रहे हैं वो। 2100 रुपए महिलाओं को मिलेगा? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमें 2100 रुपए, हमें नौकरी चाहिए ना। हम लेते हैं, हम इन लोगों को कुछ नहीं लेते, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें मान सम्मान चाहिए और हमें बच्चे की नौकरी चाहिए। हमारे बच्चे पढ़ लिख के धक्का खा रहे हैं स्कूल में, हम क्या करेंगे बताओ? सम्मान चाहिए। मायावती तो नौकरी मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगी? बहन बेटियों को सम्मान मिलेगा, काम करवाएंगे, काम करवाएंगे, बढ़िया काम करवाएंगे, नौकरी मिलेगी, सबको होएगा। हाँ जी। केजरीवाल ने काम नहीं किया? नहीं किया, कुछ नहीं किया। वो कह रहे हैं मैंने पूरी दिल्ली संवार दी है। नहीं किया, कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं किया। मायावती पे 15 किलो कर दिया, और काट लेते हैं 5 जने इनका 15 किलो में है रहा है। बताओ तुम, जिसके घर में 5 जने, केजरीवाल की तरफ से सुविधाएं नहीं मिल रही आपको? कुछ भी नहीं मिल रही। क्या मिल रही है? हमें नौकरी चाहिए, हमारे बच्चे बिल भतेरा भर देंगे। अगर हम तो देख सकते हैं बहुजन समाज पार्टी के समर्थक यहाँ पर आए हुए हैं। एक सभा है यहाँ पर जोहरीपुर में। मेरा नाम आवेश कुमार है और मैं बागपत विधानसभा अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी से। तो सर, आज जो है ये गोकुलपुरी विधानसभा के अंदर जो है आकाश आनंद जी का जो है यहाँ बहुत बड़ा जनसभा है, तो यहाँ का माहौल क्या है? देखिए, ये जो गोकुलपुरी विधानसभा है, हाँ जी, ये बहुजन समाज पार्टी की पहले सीट रही है। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के पहले विधायक रह चुके हैं। हाँ जी। तो यहाँ पर जो एससी जो वर्ग की वोट है, हाँ। वो यहाँ पर 80% वोट है। अच्छा। तो ये रिजर्व सीट है और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के पहले विधायक रहे। तो इस बार जो वोटर्स है कुछ समय से वो केजरीवाल के बहकावे में आए, उसका जो झूठ तंत्र का षड्यंत्र है उसके बहकावे में आकर थोड़े बसपा से दूर हुए। लेकिन इस बार बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोटर है वो अपने पुराने घर में वापसी कर रहा है। जैसे कि आज आकाश भैया यहाँ पर आ रहे हैं, तो इतनी तादाद में आप भीड़ देखिए, कितने लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो यहाँ पर जो है आकाश आनंद जी इस विधानसभा में आ रहे हैं,
तो यहाँ पर बहुजन बहुमूल्य क्षेत्र है क्या ये? जी, मैं बताया ना आपको, यहाँ पर 80% तो ऐसी सीट है। अच्छा। और 15% SC ST OBC माइनॉरिटी, मतलब 95 सारे को मिला करके 95% तो लोग इस हैं। बार आप लोगों का मुद्दा क्या रहेगा वोट देने के लिए? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का मुद्दा इस बार का ही नहीं, हाँ। हर बार का मुद्दा रहता है कि वो बहुजन समाज पार्टी इस देश में संविधान को पूर्ण रूप से लागू कराना चाहती है। अभी जैसे कि और बहुत सारी जो पार्टियां हैं वो मैनिफेस्टो तैयार करती है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी अगर मैनिफेस्टो किसी को कहती है तो वो भारतीय संविधान को कहती है, क्योंकि एक स्टेट की जो ड्यूटी है वो आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक होती है। तो इसीलिए पार्टी को पहले जो लुभावने वादे करने की जरूरत नहीं, अगर वो संविधान को पूर्ण रूप से लागू करा दे तो फिर वो पूर्ण रूप से लागू करा दे तो एक स्टेट की, एक सिटीजन के प्रति और एक अपने राज्य के प्रति जो जिम्मेदारी बनती है वो ऑलरेडी हमारे संविधान में लिखा हुआ है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि मतलब आपके हिसाब से संविधान अभी लागू नहीं हुआ ढंग से? संविधान लागू हुआ 1950 में, लेकिन अगर देश में हम बात करें तो देश के अंदर जो पार्टियां ने उसको अडॉप्ट किया था 50 के अंदर, उसके बाद से संविधान पूर्ण रूप से आज तक लागू नहीं हुआ। अगर कभी लागू हुआ है तो उत्तर प्रदेश में जब बहन कुमारी मायावती की 4 बार शासन रहा तब जाकर के संविधान रहा। तो कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल तो बाबा साहब की तस्वीर लगाते हैं, देखते नहीं है ऑफिसों में। अरविंद केजरीवाल बाबा साहब की तस्वीर लगा करके सिर्फ बाबा साहब के जो अनुयायी है उनका वोट खींचना चाहते हैं। जैसे आप इस बात को समझिए कि उनका एक खुद मंत्री जिसने जब बाबा साहब की कही हुई 22 प्रतिज्ञा दोहराई तो उसने क्या, उसकी इस्तीफा को कैसे उसको पार्टी से बाहर निकाल दिया और उसके इस्तीफा को एक्सेप्ट कर लिया। अब आप बताइए, जो बाबा साहब को मानता होगा या हम कहें बहुजन समाज पार्टी का कोई लीडर होगा, वो 22 प्रतिज्ञा एक दिन नहीं वो रोज भी दोहराए तो कोई मतलब नहीं बनता कि उसको पार्टी से बाहर कर दिया जाए। नहीं, बिजली फ्री मिल रहा है, मायावती जी क्या देंगे दिल्ली की जनता को? बिजली फ्री मिल रहा है ना, वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि जिस बोर्ड से हमको नौकरी मिल सकती है, जिस बोर्ड से हम 50,000 60,000 रुपया महीना कमा करके बिजली का बिल खुद भर सकते हैं, वो हमारे को इस छोटे से लालच में क्या कर रहा है कि अपने जितने भी यार दोस्त पूंजीपति है उनकी संपत्ति को कई गुना बढ़ा रहा है। आपका मतलब ये है कि हमारे को फ्री का लालच नहीं चाहिए, कुछ हमें नौकरी चाहिए। देखिए, जब अगर किसी भी व्यक्ति को रोजगार मिलेगा तो क्या बिजली का बिल वो खुद नहीं भरेगा? बिजली का पानी का बिल खुद नहीं भरेगा? उसको 2100 रुपया महीना की जरूरत होगी। वोट दीजिए, अच्छे दिन आने वाले हैं दिल्ली में। भाजपा को वोट, भाजपा के खुद के अच्छे दिन आते हैं, जो उनके खुद के यार दोस्त है अडानी और अंबानी, उनके अच्छे दिन आते हैं। व्यक्ति जो हमारे देश की जो जनता है उसका कभी अच्छे दिन नहीं आते हैं। ये आप इस बात को समझ सकते हैं कि जब यहाँ पर हमारे यहाँ पर ये जो कोरोना आया तो कोरोना में जो सभी लोग थे वो भूख से मरे, पैदल चल के मरे, लेकिन अंबानी की अडानी की आय की कितनी गुना बढ़ी। आपको ये लग रहा है कि अडानी अंबानी का भाजपा से मतलब ज़्यादा उनका घर भर रहा है? अभी आपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से एक जो जब यहाँ पर एक SBI का जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसका जब पोल खुली थी, आप देखिए तो 6,500 करोड़ रुपया से ज़्यादा किस पार्टी ने चंदा लिया? पूंजीपतियों से। भारतीय जनता पार्टी ने ली। और भारतीय जनता पार्टी पहले पूंजीपतियों से पैसा लेती है, उसके बाद जब जीत जाती है तो उनके लिए क्या करती है? योजनाएं बनाती है, उनके लिए नीति बनाती है। अच्छा, मान लीजिए अगर दिल्ली में आपका मतलब प्रत्याशी 1 2 3 सीट अगर निकल जाती है तो आप क्या करेंगे? हमने क्या कहा कि बहन कुमारी मायावती जी कभी मैनिफेस्टो नहीं लगाती हैं। अच्छा। बहन कुमारी मायावती इस देश में संविधान को लागू करना चाहती है। तो संविधान में जो एक स्टेट की ड्यूटी होती है, जो एक विधायक की ड्यूटी होती है अपने सिटीजन के प्रति, वो पूर्ण रूप से करेंगे। वो जनता के लिए रोजगार देंगे, जनता के लिए स्वास्थ्य देंगे, जनता के लिए शिक्षा देंगे। यही बहुजन समाज पार्टी ने करती आई है। जब उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती की सरकार रही तो सबको शिक्षा दी गई। आप देखिए कि फ्री में जो SC ST के बच्चे थे उनकी फीस उत्तर प्रदेश की सरकार भरती थी, उनको एडमिशन पहले फ्री में मिल जाता था। कहने का मतलब है कि बहुजन समाज पार्टी जो है बड़े बड़े वादे नहीं करती, वो काम करके दिखाती है। काम करके दिखाती है। जी जी बिल्कुल, वो काम करती है। तो वोट काटने के लिए खड़े हैं, केजरीवाल कह रहे हैं। केजरीवाल तो जो कहते हैं, केजरीवाल कभी कहते हैं हम बाबा साहब हमारे भगवान हैं। केजरीवाल साहब कहते हैं कि बाबा साहब हमारे भगवान हैं, लेकिन बाबा साहब की कही हुई बात को वो एक्सेप्ट नहीं करते। तो जो इस देश में सबसे बड़ा नोटंकीबाज है वो केजरीवाल है, सबसे बड़ा जो झूठा है वो मोदी है। तो नोटंकी बाबा साहब के अनुयायी हैं हम। अभी मैं बता रहा हूँ ना कैसे अनुयायी है। जो 22 प्रतिज्ञा को नहीं मानते हैं, अपने मंत्री को बाहर निकाल देते हैं, वो कैसे अनुयायी हुई? अभी SC ST में वर्गीकरण हुआ, उन्होंने कब बोला? अभी जब यहाँ पर
बाबा साहेब का अपमान हुआ, उन्होंने कौन सा जाकर के यहाँ आंदोलन किया, कौन सा बाबा साहेब को न्याय दिलाने की उन्होंने बात की? वो सिर्फ वोट को खींचने के लिए बाबा साहेब का नाम लेते हैं। अभी देखिए केजरीवाल के समर्थन में जो है उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव जी भी आए हैं दिल्ली में समर्थन करने के लिए जी, और चंद्रशेखर रावण भी जो इनका केजरीवाल जी का समर्थन कर रहे हैं, तो उन लोग को आप किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, अभी आप देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए एक इंडिया गठबंधन बना तो ये सारे के सारे एक साथ थे। अब आप बताइए कि जो कांग्रेस पार्टी है वो केजरीवाल को एक्सपोज कर रही है, और केजरीवाल है जो आम आदमी पार्टी है वो किसको एक्सपोज कर रहा है? वो केजरीवाल को वो कांग्रेस को एक्सपोज कर रहे हैं। अब ये दोनों किसी आपस में लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए। जो बहुजन समाज पार्टी पर ठप्पा लगता है कि भाई कि ये बी टीम है, ये वोट कटवा पार्टी है। अब आप बताइए वो दोनों अलग अलग को किसको जिताना चाह रहे हैं, किसको फायदा हो रहा है? वो भारतीय जनता पार्टी को फायदा देने के लिए एक दूसरे से लड़ाई लड़ रहे हैं। अब कहाँ इंडिया गठबंधन का, अब कहाँ बीजेपी से लड़ाई चली गई? अरे अखिलेश यादव जी जो है लोकसभा चुनाव में 2024 में संविधान की कॉपी लेकर के प्रचार कर रहे थे कि हम संविधान बचाएंगे, और दिल्ली में केजरीवाल का समर्थन कर रहे हैं, तो संविधान नहीं बचाएंगे वो? संविधान को जो सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी ने किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। बाबा साहेब को संविधान सभा से बाहर करने वाला अगर कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है। हमारा जो डबल वोटिंग का जो राइट मिला था कम्युनल अवार्ड के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, उसको अगर छीना है तो वो कांग्रेस पार्टी ने छीना है। तो कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहेब को भारत रत्न नहीं दिया। बाबा जब भी संविधान पर कोई आपत्ति आती है, हमारा रिजर्वेशन इन प्रमोशन का बिल अगर फटता है तो कांग्रेस नहीं बोलती है। तो कांग्रेस ये जो दिखावा करती है संविधान के नाम पर, बाबा साहेब के नाम पर, ये एक सिर्फ ओनली वोट पाने का, हमारे लोगों को गुमराह करने का एक षड्यंत्र है। तो दिल्ली में जो है आपका जो है इस बार जो है वोट परसेंट बढ़ेगा कि नीचे आएगा? बिल्कुल बढ़ेगा। आप इस बार देख लीजिए, आज की ये भीड़ देख लीजिए जो आप माननीय आकाश आनंद जी की इस रैली में जो भीड़ उमड़ रही है, आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो सीट पर हम पिछली बार 5000 से कम वोट पाए हैं, इस बार इतनी भीड़ तादाद में लोग आए हुए हैं। तो जो ये वाली सीट है, हम जो रिजर्व सीट है गोकलपुरी की, इसको हम जीत रहे हैं। और दिल्ली की और भी बहुत सारी सीट है जहाँ पर हम सीट को जीत करके बहन कुमारी मायावती को मजबूत कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी जो है दिल्ली में कितनी सीटें जीत सकती है? देखिए, ये बात तो रिजल्ट जब आएगा ये निर्धारित करेगा। आप लोगों को अनुमान होगा कि आपके जहाँ पर जैसे मतलब प्रदर्शन ज़्यादा होगा, इसके लिए ज़्यादा दिन की रुकने की जरूरत नहीं। 3-4 दिन के बाद 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा तो पता चल जाएगा। जितनी हमने मेहनत की होगी उतना ही हमें रिजल्ट मिलेगा। तो सीधी बात यह है कि हमारी मेहनत के हिसाब से हमें रिजल्ट मिलने वाला है, वो हम देखेंगे। आप लोग जो है बहुजन समाज पार्टी जो है केजरीवाल, बीजेपी, कांग्रेस, इन लोग को मतलब टक्कर दे पाएगी क्या? देखिए, इस देश में सिर्फ लड़ाई अम्बेडकरवाद और मनुवाद की है। मनुवाद को ढोने वाली बाकी सारी पार्टी है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। लेकिन अगर इस देश में अम्बेडकरवाद को कोई चलाने वाली पार्टी है तो वो ओनली बहुजन समाज पार्टी है। तो आपका कहने का मतलब है कि जितने ये दले हैं, राजनीतिक दले, केवल बाबा साहब के नाम पे वोट मांगते हैं, और असली अम्बेडकरवादी बहुजन समाज पार्टी है क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल, बाबा साहब के नाम लेकर के, क्योंकि बाबा साहब के नाम पर बहुजन समाज पार्टी ने जब बाबा साहब की विचारधारा को इस देश में जिंदा किया तो उसके नाम पर हमने उत्तर प्रदेश में 4 बार सत्ता हासिल की। तो उनको पता है कि इस देश में बाबा साहब के मानने वाले लोग बहुत ज़्यादा है, जिसको हम 85% कहते हैं। SC ST OBC माइनॉरिटी लोग, सारे लोग बाबा साहब को अपना भगवान मानते हैं। तो उनको ये बात पता चल गई है मनुवादियों को कि बाबा साहब के नाम पर यहाँ पर वोट मिलता है, बाबा साहब के नाम पर लोग वोट देते हैं। तो इसीलिए उन्होंने बाबा साहब का एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। बाबा साहब का नाम जय भीम बोलते हैं, संविधान लेकर के चलते हैं, बाबा साहब की तस्वीर लेकर के चलते हैं। इसके नाम पर सिर्फ वो वोट को हासिल करना चाहते हैं, लेकिन वो इस देश में बाबा साहब की विचारधारा को कभी भी लागू नहीं कराना चाहते। बाबा साहब की विचारधारा, जैसे केजरीवाल कहते हैं कि मैं बाबा साहब की विचारधारा को फॉलो करता हूँ और हम दिल्ली के हर स्कूल में संविधान पढ़ाने का काम करता हूँ, और केजरीवाल के ही शासन में जो है पंजाब के अंदर बाबा साहब की मूर्ति का क्षतिग्रस्त करने का पूरा प्रयास किया गया, तो उस पर आप क्या कह रहे हैं? वही मैं कह रहा हूँ ना, अगर केजरीवाल की सरकार के अंदर बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित किया जाता है तो वहाँ से पता चलता है कि उनके कानून व्यवस्था कितना मजबूत है। बहन कुमारी मायावती का जब शासनकाल उत्तर प्रदेश में रहा तो किसी की ताकत नहीं थी कि बाबा साहब की तस्वीर की तरफ कोई आंख उठा करके देख ले। बाबा साहब को सिर्फ वो नाम का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि वो शासन व्यवस्था पर कब्जा करके रखे।
बाकी और कुछ नहीं है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि मतलब बहुजन समाज ही एक पार्टी है जो बाबा साहब का सम्मान और दलितों का एससी समाज की जो आवाज़ उठाने का काम करती है, केवल बहुजन समाज पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी सिर्फ बाबा साहब नहीं, बहुजन समाज में जन्मे जितने भी महापुरुष हैं, चाहे ज्योतिबा फूले हो, साहू जी महाराज हो, मान्यवर काशीराम साहब हो, पेरियार हो, नारायण गुरु हो, इन सारे लोगों की विचारधारा को इस देश में स्थापित करना चाहती है। ये बहुजन समाज पार्टी का मिशन है। जब बहन कुमारी मायावती बोलती हैं कि भाई ये राजनीतिक पार्टी से पहले एक मिशन मूवमेंट है, और वो मिशन मूवमेंट किन लोगों का है? ये हमारे ज्योतिबा फूले का है, महात्मा बुद्ध का है, साहू जी महाराज का है, नारायण गुरु का है। इन सारे लोगों की जो विचारधारा है वो इस देश में समता मूलक समाज को स्थापित करने की विचारधारा है। मैं इसी वार्ड से हूँ, चौरीपुर से ही हूँ। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्या माहौल दिख रहा है आपको? देखो, ये तो आप भी देख सकते हो कि दिल्ली विधानसभा में जो माहौल दिख रहा है ना, वो पूरा प्रॉपर बहन जी का दिख रहा है। और हम लोग भी चाहेंगे कि बहन जी की ही आए और बहन जी का ही सपोर्ट करें। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि बहन जी वोट काटने के लिए चुनाव लड़ रही है, केजरीवाल कह रहे हैं। ये सब झूठ है, बेकार की बातें हैं और कुछ नहीं है, सिर्फ लोगों को भड़काया जा रहा है और कुछ नहीं है। लेकिन यूपी में बहन जी नहीं जीत रही है, तो दिल्ली में कैसे जीतेंगी? यूपी में बहन जी जीतेंगी, दिल्ली में भी जीतेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। जीतेंगी, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे ऐसा हो रहा है, लोग बदल रहे हैं। आकाश आनंद दिल्ली पहुंचे हैं, लग रहा है कि माहौल बदल जाएगा चुनाव। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, युवा पीढ़ी है, आकाश आनंद जी युवा पीढ़ी को जोड़ने वाले हैं, जुड़ भी रहे हैं लोग, काफ़ी लोग बदल रहे हैं। अभी कुछ दिन बाद देखना, आपको पता लगेगा कि जो एकजुट हो रही जनता, उसका माहौल दिख रहा है और दिखेगा आपको। अरे भाई, केजरीवाल को मजबूत करने के लिए दो पार्टियां और उनके साथ में खड़ी हो गई हैं, जैसे चंद्रशेखर रावण और जो है अखिलेश यादव जी, वो लोग जो है केजरीवाल को मजबूत करने के लिए दिल्ली में आए हुए हैं। तो उस पर क्या करेंगे आप? नहीं, देखो, चंद्रशेखर जी की तो मैं कह नहीं सकता। चंद्रशेखर आजाद जी जहाँ लड़ते हैं, उनको पता है कि ये बहन जी का गढ़ है। सिर्फ वहीं पर हम अपनी मेहनत करते हैं, वहीं दिखाते हैं वो मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि केवल बहन जी के जहाँ पर उनका गढ़ होता है ऑटो का, जी जी, वहीं पर चंद्रशेखर जी धावा बोलते हैं। बिल्कुल वहीं धावा बोलते हैं। उनको पता है कि यहाँ से ही मेरे को निकल सकता हूँ, वरना उनको कोई कहीं भी नहीं पूछता। तो ऐसा क्यों करते हैं, क्या चक्कर है? इसलिए करते हैं क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के उससे लड़े हैं, वो उनके वोटों को उनके वोटों को छीन कर अपने उसमें बनाने के इसलिए चाहते हैं कि हम लोग जहाँ पर हमारा गढ़ है, जहाँ बीएसपी का गढ़ है, मैं वहाँ जाकर लड़ूंगा, हो सकता है मैं वहाँ जीत जाऊँ। लेकिन चंद्रशेखर आजाद तो कहते हैं कि बहन मायावती जी को मैं लगातार फोन कर रहा हूँ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब बेकार की बातें हैं, लगातार फोन करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। छोड़े कौन है? चंद्रशेखर रावण कुछ आरएसएस में है? हाँ, वो आरएसएस का है बंदा है, उसका परिवार सारा आरएसएस का है। क्या बात कर रहे हो? बाबा साहब की विचारधारा अलग है और आरएसएस की विचारधारा अलग है। जो दो विचारधारा को लेकर चलेगा वो हमारा नुमाइंदा नहीं हो सकता है। हम बाबा साहब की विचारधारा है, हम ज्योतिबा फूले की विचारधारा के लोग हैं। हम बाबा साहब और ज्योतिबा मान्यवर काशीराम के चरणों पे चलने वाले लोग हैं। हम कभी सर कटा देंगे, लेकिन हम दूसरे की विचारधारा को नहीं मानेंगे। आज हमारा सर इसलिए हमारा समाज में दलाली खून में नहीं है। हमें बाबा साहब और काशीराम ने दलाली के लिए नहीं पैदा किया है। आपका कहने का मतलब मायावती जी तो खत्म हो रही है, केजरीवाल मायावती कहाँ खत्म हो गई? माँ बताओ कहाँ है? आज भी क्या ईवीएम मशीन में से हाथी गुम हो गया क्या? फिर आप कैसे कह दोगे हमें? ये तो कभी धूप बड़ी होती है, कभी छाव बड़ी होती है, ये तो समय चलता रहता है। देखिए, हमने कभी नीले फूल खिलाए हैं और हमने अपने खुद बहाए हैं। माना कि आज हमारा मुकद्दर कांटों पर आया है, कभी हमने भी फूल खिलाए हैं। समझे? दिल्ली चुनाव में हाथी चलने वाली है। हाथी चले और चलेगा, सबका खेल बिगाड़ेगा। हाँ, हाथी सबका खेल बिगाड़ेगा, जीत भी हो सकती है, खेल भी बिगाड़ेगा, बेफिक्र रहो। इतना संघर्ष, हमारा जीवन संघर्ष भरा है। हमें किसी ने आसानी से पानी तक नहीं पीने दिया, हमें तो आसानी से पानी तक भी नहीं पीने दिया। हमारा जीवन संघर्ष भरा है और हम जीवन पर संघर्ष करेंगे, अपने समाज के लिए संघर्ष के लिए। हमें कोई मान सम्मान नहीं दे सकता यहाँ। हमें मान और सम्मान जो है हमारी संघर्ष से मिलेगा, हमारी लड़ाई से मिलेगा। काशीराम साहब ने कहा था कि अधिकार हमें संविधान से लेना है, लेकिन बुलेट की भी तैयारी रखो। जिस दिन इस समाज ने बुलेट की तैयारी कर ली, हुक्मरान बन जाएंगे हम। लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं कि बिजली पानी फ्री सब दे रहे हैं। केजरीवाल और मोदी में कोई फर्क नहीं है, वो कम पढ़ा लिखा है और ज्यादा पढ़ा लिखा, दोनों एक ही थैले के चट्टे बट्टे। पढ़ा लिखा है बस, नहीं पढ़ा लिखा, कम पढ़े लिखे के मारदार। बिजली फ्री देंगे जनता को। अरे जब चूहा पकड़ा जाता है तो टुकड़ा किसमें लगाया जाता है? चूहेदानी में।
हैं? जब चूहा पकड़ के चूहे को कहाँ छोड़ते हैं? रोटी किसे देते हैं? कहाँ छोड़ते हैं? नाले में फेंक आते हैं। यही केजरीवाल और मोदी का हाल है। 15 लाख खाते में दे दिए, 2 करोड़ नौकरी मिली क्या? 15 लाख खाते में आए, 2 करोड़ नौकरी मिली क्या? घर से बाहर नहीं निकलती। केजरीवाल ने कहा कि सबको पक्का कर दूंगा, कर दिया क्या? केजरीवाल ने कहा कि जो सफाई कर्मचारी है उनके लिए नई तकनीक लाऊंगा, लाया क्या? ये सब झूठे जुमले वादे हैं, इनका कुछ वजूद नहीं है। ताकत हमारे पास है, जिस दिन हम अपनी ताकत को पहचान लगे, हमारी वोट से आज वो ताकत बने बैठे हैं। जिस दिन हम अपनी ताकत को पहचान लगे वो ऐसे धराशायी होंगे, कभी जिंदगी में उठेंगे नहीं। तभी आकाश आनंद पहुंचे हैं, लग रहा है। आकाश आनंद हमारा नया चेहरा है, हमारा भतीजा है और उसके हाथ करोड़ों हाथ हैं। बहुत लोग हैं पूरे भारत में। आज नया लड़का उठा है, बहन जी ने नया लड़का उतारा है। हम उसकी ताकत बनेंगे, पूरा समाज उसकी ताकत बनेगा और उसे आगे बढ़ाएंगे। तो हाथी दौड़ रही है दिल्ली में। हाथी दौड़ेगा, हाथी दौड़ेगा। हाथी बूढ़ा नहीं हुआ है ना? बूढ़ा नहीं हुआ, अभी जवान है। हाथी जवान है अभी। वो तो कहते हैं, क्या नाम है बीजेपी वाले की, क्या नाम है बहुजन समाज पार्टी डूबती नैया है, उसमें क्या कहेंगे आप? बीजेपी वाले तो कुछ भी कहते रहे। अच्छा, हाँ, बीजेपी वाले का आप विश्वास करोगे? विश्वास नहीं, आप विश्वास करोगे? आप बताओ। नहीं, बीजेपी वालों पे विश्वास करके बात ये बताओ कि आप कह रहे हैं यहाँ पर वो तो कहते हैं कि बहुजन समाज खत्म हो गया। हाँ, बहुजन समाज खत्म हो गया क्या? बहुजन समाज आज भी जिंदा है। मुस्लिम हिंदू, मुस्लिम हिंदू, मुस्लिम। बहुजन समाज आज भी जिंदा है भाई, हम लोग सब जिंदा हैं। अभी तो अम्बेडकरवाद से ही परेशान है। अच्छा, हाँ, जितने एक और एक मिलके 11 हो गए ना, भागने को जगह नहीं मिलेगी। पूरी विधानसभा अभी हम पूरी से प्यार कराम लगा, पूरी विधानसभा सीट है। पूरी है। पहले भी यहाँ से हाथी निकला है और 2 बार हाथी यहाँ से निकाला है और चांद सबके भी हाथी गई, तीसरा चांद भी है। ये मत घबराओ, पक्का बेफिक्र रहो, हारने वाले नहीं है भाई हम।